हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हल करेंगे कार्यपत्रक 51 से लगाकर 55 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखिए। विलोम शब्द लिखना है ये जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई हो, रेखांकित किया हो। जैसे मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो जंगली का क्या होता है विलोम? पालतू। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? मैंने कल जंगली का उल्टा लिखना, क्या देखा? पालतू पशु देखे थे। ठीक है, मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश का विलोम क्या होता है? उदास। ठीक है, तो मैं कल बहुत खुश का उल्टा क्या था? उदास। उदास था। ठीक है, हमें तो कुछ जरूरी नहीं है हमें यही सेंटेंस लिखना है, हम बदल के भी लिख सकते हैं। चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं। ठीक है, आज़ाद का उल्टा क्या होगा? आज़ाद का उल्टा होता है कैद में। तो चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं। पिंजरे में पशु कैसे रहते हैं? कैद में रहते हैं। ठीक है, उसे व्यापार में लाभ हुआ। लाभ का उल्टा क्या होता है? हानि। मैंने क्या लिख दिया? मुझे व्यापार में हानि हुई। हानि हुई। इसी को क्या कर सकता हूँ? घाटा हुआ। गुलशन डरपोक है। गुलशन कैसा है? डरपोक। डरपोक जो डर जाता है। तो मैंने लिख दिया कि कविता बहादुर है। ठीक है, गणित एक सरल विषय है। ठीक बात है, तो मैंने लिख दिया कि सरल का क्या होता है उल्टा? कठिन। अंग्रेजी एक कठिन विषय है, जबकि है नहीं, अब मैंने लिख दिया है तो अंग्रेजी और गणित दोनों सरल ही हैं। अब नीचे दिए गए वाक्य में कुछ रेखांकित शब्द हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। इसमें भी विपरीत लिखना है, नहीं विलोम शब्द लिखना है। सूरज सुबह उगता है एवं सुबह का विपरीत क्या होता है? शाम। तो शाम को ढलता है। ठीक है, मीना बहुत मेहनती है एवं राहुल, ठीक है, मेहनती का क्या हो जाएगा? लापरवाह है। ठीक है, हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। कैसे रखने चाहिए? पक्के रखने चाहिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, ना कि प्रसन्न का उल्टा क्या होता है? दुखी। ठीक है, तो हमने विलोम शब्द सीख लिए। हम चलते हैं अगले कार्यक्रम संख्या 52 पर। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। कागज की गुड़िया की आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी? गुड़िया कैसे देखेगी? क्या बोला? कागज की गुड़िया की आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी? गुड़िया कैसे देखेगी? उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी? गुड़िया कैसे सुनेगी? ठीक है, कान से क्या होगा? सुनते हैं। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी? गुड़िया कैसे सुनेगी? ठीक है, गुड़िया कैसे सुनेगी? गुड़िया कैसे सुनेगी? गुड़िया कैसे सुनेगी? हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। ठीक है, अब मैंने अगली पंक्ति लिख दी है कि कागज की गुड़िया के क्या नहीं है? हाथ नहीं है। गुड़िया हाथ से क्या होगा? कैसे पकड़ेगी? तो उत्तर क्या है? बंदर के हाथ लगाकर। बंदर के हाथ लगाकर गुड़िया ऐसे पकड़ेगी, गुड़िया ऐसे पकड़ेगी। और इस लाइन को हमें आगे बढ़ाना हो तो हम बोलेंगे कागज की गुड़िया के पैर नहीं है। क्या नहीं है? गुड़िया कैसे दौड़ेगी? कैसे दौड़ेगी? गुड़िया कैसे दौड़ेगी? हमने बोल दिया हिरण के पैर लगाकर। हिरण के
पैर लगाकर गुड़िया ऐसे दौड़ेगी। ठीक है, आप और भी कोई अपने मन से लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरे प्रश्न में आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे लिए गए शब्दों को काम में लेने हैं। ये शब्दों से कविता बना देंगे। रसगुल्लों की खेती होती, बड़ा मजा आता मजा। सारी रेत क्या होती? सारी रेत मैंने बोला चीनी होती, बड़ा मजा आता। भाग लगे किसके होते? भाग लगे होते लड्डू के। भाग लगे होते भाग लगे लड्डू के होते, बड़ा मजा आता। ठीक है, शरबत झरने के होते, झरना होते ना पानी, शरबत झरने के होते तो बड़ा मजा आता। हलवे का क्या होता? हलवे का हमने बोल लिया पहाड़ होता, हलवे का पहाड़ होता, बड़ा मजा आता। घर पर क्या उगते? घर पर आम उगते, बड़ा मजा आता। 1 किलो रुपए किलो मिलती, 1 किलो रुपए क्या मिलती? बर्फी, तो बड़ा मजा आता। ठीक है, ऐसे और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगले कार्यपत्रक संख्या 53 पर मैं भी भूखा न रहूं, इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग लिखिए। विशेषता कौन बता रहा है? देखो, लाल बता रहा है, लाल बता रहा है। कमजोर भी विशेषता बता रहा है, ये भी क्या विशेषण। खट्टा भी विशेषता बता रहा है, ये क्या विशेषण। मोहन, ये तो नाम है, ये क्या है? संज्ञा है। बस्ता, बस्ता भी क्या है? संज्ञा है। तीखी, तीखी होती है चटनी, ये भी क्या होता है? विशेषण बता रहा है। विशेषता चटनी, ये भी नहीं है। भैंस भी नहीं है, साधु भी नहीं है। तेज, तेज विशेषता बता रहा है, तेज, तो ये भी क्या विशेषण। मोहन मीठा दूध पीता है, कैसा दूध पीता है मोहन? मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया जो दूध के बारे में बता रहा है। तो नीचे दिए गए शब्द उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। आदमी, आदमी कैसा है? कच्चा होगा, घना होगा, चमकीला होगा, गहरा होगा, मोटा होगा, भला होगा। आदमी कैसा होगा? भला होगा, भला मतलब अच्छा होगा। तालाब, तालाब कैसा होगा? कच्चा होगा, घना होगा, चमकीला, गहरा। तालाब कैसा होगा? गहरा तालाब। पेड़, पेड़ कैसा होगा? पेड़ तो कैसा होता है? घना पेड़ होता है। गांठ और हीरा, हीरा कैसा होता है? हमेशा चमकीला होता है, चमकीला होता है हीरा। धागा, धागा कैसा होगा? कच्चा होगा। और गांठ कैसा होगा? गांठ हमने ले लिया मोटी गांठ होगी। गांठ कैसे होगी? मोटी। नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। सीमा फल खाती है, हरा लाल 2 किलो, क्या आएगा? 2 किलो फल खा लेती है सीमा। ठीक है, अगला देखिए। सैनिक के होते हैं, सैनिक क्या होते हैं? वीर होते हैं, तो हमने वीर भर लिया इसमें। मेरे घर के आगे फूल खिले हैं, फूल कैसे खिले हैं? मैंने बोला लाल फूल खिले हैं। ठीक है, सरिता ने राजू से नहीं बोला, क्या नहीं बोला? झूठ नहीं बोला होगा पक्का। और नेहा बाजार से आम लेके आई, हरा लाल लंबा, कैसे? 2 किलो आम लेके आई, कैसा? 2 किलो आम लेके आई। तो सीमा फल खाती है, तो इसमें क्या? ताज़ा फल खाती है। इस पहले 2 किलो नहीं, पहले क्या है? ताज़ा फल खाती है। ठीक है, ये सब विशेषण है। हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक 54 के ऊपर। कविता को दिए के पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। चलो कविता पढ़ते हैं। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप, गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदा लेटा उसके पास। कविता में कपड़े कहाँ लटके हुए हैं? किस पे? रस्सी पर। ठीक है, झबरू कुत्ता कहाँ लेटा हुआ था? लेटा उसके पास, किसके पास? गैया के पास, गाय के पास। चाची सूप कहाँ फटक रही थी? आंगन में। कहाँ फटक रही थी? आंगन में। गैया घास कहाँ चबा रही थी? पीपल की छाया में। कहाँ चबा रही थी? पीपल की छाया में। झबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा? छाया में क्या कर रहा होगा वो कुत्ता? क्यों लेटा होगा छाया में? आराम कर रहा होगा या सो रहा होगा, इसलिए। आपको किस किस के घर में कुत्ते पाल रखे हैं? अच्छे लगते हैं आपको कुत्ते? कपड़ा शब्द का बहुवचन, कपड़े बनाए, नीचे लिए गए शब्दों के क्या बनाने का? बहुवचन। गाय का क्या होगा? गायें। कुत्ता का क्या होगा? कुत्ते। रस्सी का क्या होगा? रस्सी का देखो क्या होगा? रस्सी का होगा रस्सियाँ। आँख का क्या होगा? आँखें। ठीक है,
गाय घास खाती है, हमें दूध देती है। उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं बताओ। दूध से क्या क्या बना लेते हैं अपन। दूध से अपन बना लेते हैं दही। दूध से क्या बना लेते हैं हम, छाछ। दूध से हम क्या बना लेते हैं, कढ़ी। ठीक है, दूध से हम क्या बना लेते हैं, दूध से दही बनता है, दही से बना लेते हैं राब। दूध से हम क्या बना लेते हैं, दूध से बना लेते हैं मलाई। और दूध से हम क्या बना लेते हैं, दूध से बना लेते हैं मावा। ठीक है, और भी आपको कुछ याद आता आप लिख सकते हो। और हम चलते हैं आज के आखिरी कार्य पत्र 55 के ऊपर। दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद इसके नीचे से जुड़े सवालों के जवाब लिखिए। तो आइए चर्चा करते हैं। ऊपर ये परिवार का चित्र, परिवार में कितने कितने सदस्य हैं लिखिए। एक, देखो नीचे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कौन कौन से उनके नाम है, जो रिश्ता है वो लिखिए। राधा मोहन क्या है, दादाजी। तो मैंने बोला राधा, राधा कौन है, दादी जी। मैंने बोला सोहन क्या है, चाचा जी। मैंने बोला कमला, चाची जी। मैंने बोला पवन, पिताजी। मैंने बोला माला, माताजी। और आपको जो भी ठीक लगे। आपके परिवार में कौन कौन से विद्यालय जाते हैं उनके नाम लिखिए। आपके स्कूल में विद्यालय, स्कूल कौन कौन जाता है घर से। भाई जाता है जिसका नाम है दिनेश, और बहन जाती है जिसका नाम है दिव्या। आपके दादाजी क्या पहनते हैं लिखिए। दादाजी क्या पहनते हैं, दादाजी पहनते हैं धोती। और क्या पहनते हैं, कुर्ता। और क्या पहनते हैं, साफा। ठीक है। आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। पापा क्या काम करते हैं, पापा हैं किसान हैं। क्या है पापा, किसान हैं। किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं। और क्या, अनाज उगाते हैं। आपका परिवार कब कब एक साथ इकट्ठा होता है लिखिए। परिवार में सब लोग अलग अलग नौकरी धंधे में काम करते हैं तो कब इकट्ठे होते हैं, दिवाली पर एवं होली पर परिवार लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अगले वीडियो में हम हल करेंगे कार्यपत्र 56 से लेकर 60 तक। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।